ऑप्शन क्या दिया हुआ है? फ्रांस। फ्रांस के बाद में और क्या है दूसरा ऑप्शन? जर्मनी, इटली, जापान। तो मोदी जी गए कहाँ हैं अभी हम बात करेंगे, कहाँ गए होंगे आपके हिसाब से? इटली गए। कहाँ पर गए? आप कहोगे कि सर इटली गए। थोड़ा सा इटली के बारे में बात करें, कहाँ पर गए हैं? इटली गए। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी आप कहोगे कि सर इटली की राजधानी क्या हो जाएगी? रोम। यस और नो? मैं लगाता हूँ क्लास में था। क्या हो जाएगी? इटली की राजधानी क्या है? रोम। और रोम को हम क्या कहते हैं? विश्व की साम्राज्ञी बोला जाता है। विश्व की, विश्व में सबसे पहली विकसित अगर सभ्यता की बात करोगे, सबसे विकसित कह सकते हो आप, या मैं कहूं कि इन्हीं लोगों ने सबसे पहले, रोम के जो लोग थे, इटली के जो लोग थे, इन्होंने सबसे पहले भूमध्य सागर के ऊपर अधिकार किया था। सबसे पहले भूमध्य सागर पर अधिकार। ऐसा लो, सबसे पहले इन्हीं व्यक्तियों ने क्या किया था? भूमध्य सागर पर अधिकार किया था। जब हम रोम की सभ्यता पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया भी होगा कि रोम की सभ्यता या रोमन इंपायर जिसकी आप बात करते हो, रोमन इंपायर कहाँ का था? आप कहोगे कि सर इटली में ही विकसित हुआ। या आप ये कह सकते हो कि भारत में किस प्रधानमंत्री के द्वारा इटली की व्यक्ति से शादी की गई या इटली की महिला से शादी की गई? आप कह सकते हो कि सर इटली की महिला वर्तमान में आप जानते हो सोनिया गांधी। नाम सुना है सोनिया गांधी का? सोनिया गांधी जिन्होंने राजीव गांधी ने जिनसे शादी की। देन राहुल गांधी जी की मम्मी कहां से है? सोनिया गांधी कहां से है? इटली से। अब वर्तमान में आप कहोगे कि सर नरेंद्र दामोदर दास मोदी अभी हमारे देश में अलग ही चल रहा है, तो ये कहां चले गए? थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यहां पर ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये अभी आपने न्यूज में सुना या नहीं सुना ये बताइएगा। ये कौन? नरेंद्र मोदी जी। ये कहां के हैं? आप कहोगे कि सर ये भारत के पीएम है। यस और नो? और ये कौन? कौन? मेलोडी। ये है बेटा जॉर्जिया, जॉर्जिया मेलोनी। कौन हो जाएगी? ये वहां की प्रेसिडेंट, पीएम। देन वहां की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। और लोगों ने क्या बना दिया? मोदी प्लस मेलोनी इज इक्वल टू क्या बना दिया? मेलोनी। अब मोदी जी गए भी कहां पर? इटली। अब इन्होंने गिफ्ट में क्या दिया? जैसे मेलोनी से मिलने के लिए गए, अब यहाँ पर बच्चे करते हैं ऐसा कि यहाँ किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, 50 की डेयरी मिल्क खरीद लो, 100 वाली या 200 की डेयरी मिल्क खरीद लो, है ना, तो कैडबरी खरीद लो, है ना, ऐसी नंबर ऑफ वेराइटी। अब इन्होंने कौन सी वाली चॉकलेट दी है इनको? वो भी मेलोडी भी दी है। कौन सी वाली? 1 रुपए वाली मेलोडी का पूरा पैकेट गिफ्ट कर दिया कि आप इसको खाते रहे। अब इन्होंने कहा कि मेलोडी खाइए और खुद जान जाइए। जैसे अभी मैं मीम्स देख रहा था, उसमें लिखा एनटीए का पेपर लीक क्यों होता है, तो बोले मेलोडी खाइए खुद जान जाइए। इलेक्शन लीक क्यों होता है? मेलोडी खाइए खुद जान जाइए। बोले प्रधानमंत्री इतना बाहर क्यों जाते घूमने के लिए? फिर लिखा बोले मेलोडी खाइए खुद जान जाइए। फिर लिखा एनटीए, एनटीए जानते हो ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बोले एनटीए बना ही गई किसके लिए? स्वच्छ और अच्छे से पेपर करवाने के लिए। बोले तो ऐसा पेपर लीक क्यों होता है? फिर वहां पर लगा दिया मोदी जी का इमेज, मेलोडी खाइए खुद जान जाइए। हर जगह मेलोडी खाइए खुद जान जाइए। तो मोदी जी अभी गए कहां पर? मेलोनी से मिलने के लिए। अच्छा, मेलोनी जी अब इससे पहले इंडिया भी आई थी। इनके फिर ये वाली फोटो जो है फिर वायरल हो गई इंटरनेट पर कि मोदी जी ने ऑलरेडी, बोले मोदी जी को मेलोनी से शादी कर लेनी चाहिए। बोले क्यों कर लेनी चाहिए? बोले एक मोदी जी, पहले वाले मोदी जी इटली की एक महिला का भरपूर क्या करते हैं? विरोध करते हैं। सोनिया गांधी आए दिन उनको कांग्रेस में गाली गलौज करते रहते हैं, बोले ये महिला ऐसी, कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, ये कर। अब दूसरी महिला से शादी कर लेंगे माननीय हमारे मोदी जी, तो फैमिली पूरी हो सकती है। तो यहाँ बात करें बेटा, याद रखना है हमें कि इटली की पीएम कौन है अभी? जॉर्जिया मेलोनी। इनसे हाल ही में मुलाकात किसकी हुई है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या गिफ्ट किया इन्होंने? मेलोडी। मेलोडी क्या है? चॉकलेट है। और चॉकलेट की अगर बात करेंगे किसका ब्रांड है? आप कहोगे कि सर पार्ले कंपनी का। कौन सी कंपनी का? पार्ले। अब मोदी जी ने ये बताया कि हमारे देश में बेटा पार्ले आप बिस्किट खाते होंगे, है ना, हम जब से देख रहे हैं बिस्किट का, पार्ले जी का पैकेट जब से खा रहे, बचपन में भी वही रेट था, आज भी वही रेट है। पहले भी 5 रुपए में आता था, आज भी वही आ रहा है, बस थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दी गई। पहले 8 बिस्किट आते थे, अब कम कर दिए गए। पहले 12, फिर कम, फिर धीरे धीरे कम होते चले गए। हाँ, 2 वाला बंद हो गया। तो पार्ले बिस्किट
इन्होंने कहा कि ये मेलोडी कंपनी, जो मेलोडी चॉकलेट की कंपनी है, कौन बनाता है? पार्ले कंपनी। इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे कहां पर है? मुंबई में। अब मैं बात करूं कि भाई साहब जितने भी आप बड़े बड़े ब्रांड देख रहे हो, बिगेस्ट ब्रांड जैसे अगर मैं बात करूं गुची, गुची नाम सुना है कि नहीं ये बताइएगा। गुची का ब्रांड सुना है? गुची, फरारी, फरारी, ये सारे, लैम्बोर्गिनी, ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है, ये कंपनी कहाँ की है? आप कहोगे कि सर ये इटली की कंपनी है। जितनी भी बड़ी बड़ी, यहाँ पर फॉर्मूला 1 के लिए फेमस है गाड़ियां, तो आप कहोगे कि सर इटली में बड़े बड़े ब्रांड, जो विश्व के सबसे बड़े बड़े ब्रांड, गुची कपड़े वगैरह शूज वगैरह बनाती है, फरारी फोर व्हीलर से है, लैम्बोर्गिनी, भोपाल की सड़कों पे आ जाएगी तो बेटा चलना मुश्किल हो जाएगा गाड़ी का, वो ऐसे रोड पे चल ही नहीं सकती, फरारी ऐसे रोड पे चल ही नहीं सकती। रोड में ना तो अप होना चाहिए ना ही डाउन होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ रोड होना चाहिए, तब जा करके आप गाड़ी को सर्च करके देखिएगा कि चलती कैसे। डन। तो ये सारे के सारे बड़े ब्रांड कहाँ के हैं? इटली के हैं। दूसरी बात करें तो इटली में रोमन इंपायर था, याद रहेगा। इटली की और बात करेंगे बेटा, इटली की राजधानी मैंने क्या बताया आपको? आप कहोगे कि सर इटली की राजधानी क्या है? रोम। और इस रोम में ही, इटली की राजधानी रोम में ही विश्व का सबसे छोटा देश, इटली की राजधानी के अंदर, आप कहोगे कि सर विश्व का सबसे छोटा देश है, विश्व का सबसे छोटा देश, बता सकते हो क्या? बहुत बढ़िया, कौन सा होगा? आप कहोगे कि सर वेटिकन सिटी। और आप जानते हो बेटा कि बहुत छोटा, कैपिटल के अंदर इन्होंने देश बना के रखा है। मैं कहूँ कि भोपाल में, या मैं कहूँ कि दिल्ली में, हमने कोई चांदनी चौक ले लिया दिल्ली का, है ना? और चांदनी चौक को ले लिया और हमने कहा कि इसको हम एक देश बना देते हैं। क्या ऐसा हो पाएगा? इंडिया के लोग बोलेंगे आधे तो इंडिया वाले ही पहले कब्जा कर लो। पर सोचो कि उस देश ने कैपिटल के अंदर एक स्वतंत्र देश को मान्यता दे रखी है, और छोटा सा देश है, 17 करोड़ की आबादी वाला देश। कितना करोड़? ये पूरे इटली की आबादी है 17 करोड़, 17 सिया, इतनी बड़ी। डन। ये याद रखना है थोड़ा आप लोगों को। वेटिकन सिटी विश्व का कैसा है? सबसे छोटा देश। इटली आता कौन से महाद्वीप में है? आप कहोगे कि सर कौन से महाद्वीप में आएगा? यूरोप महाद्वीप में आएगा। कौन से महाद्वीप में आएगा? और लिखिएगा, इटली कौन से महाद्वीप में आएगा? इटली कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोप, यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में बेटा सबसे बड़ा देश की बात करेंगे कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा? सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस, बताया था क्या? और रूस की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर रूस एशिया प्लस यूरोप, ये दोनों देशों में आता है, दोनों कॉन्टिनेंट में आता है। एशिया में भी आएगा और यूरोप में भी आएगा। आप कह सकते हो कि सर इटली में पर्वत की अगर बात करेंगे, एलेक्स पर्वत है, ये सब कहाँ आता है? आप कहोगे कि सर इटली में आता है। इतनी चीजें आपको इटली के बारे में याद रखनी है। क्लियर है? आगे बढ़े। यहाँ कुछ और भी देश थे, जैसे एक तो फ्रांस हो गया बेटा। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। कल मैंने आपको बताया था कौन सी नदी के किनारे है? आप कहोगे कि सर सीन नदी के किनारे। दूसरा मैंने और एक पॉइंट बताया था आपको, यहीं पर क्या है? एफिल टावर, यही बताया था क्या? पेरिस में क्या है आपका? एफिल टावर है। जर्मनी की बात करेंगे, जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगी? जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी ऑटोमन एम्पायर का साम्राज्य कहाँ रहा? जर्मनी में। आप जानते हो हिटलर का नाम सुना होगा, हिटलर का नाम सुना है, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, है ना? हम बात करेंगे सर कहाँ पर? बर्लिन। उसके बाद में इटली हो गया। जापान की बात करें भाई, जापान की राजधानी, जापान की टोक्यो। अच्छा, जापान की लैंग्वेज बेटा आप कहोगे सर जापानी। और ये कैसा है टेक्नोलॉजी के मामले में? टेक्नोलॉजी में बहुत कैसा है? आगे है। यहाँ की टेक्नोलॉजी, जैसे आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, हुआवे है ना? बहुत सारी कंपनीज यहाँ की टेक्नोलॉजी के मामले में टोक्यो बहुत अच्छा है, या मैं कहूँगी पूरा का पूरा देश अच्छा है। यहाँ पर ये पूरा छोटा सा देश है और इसने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया था। और आप जानते हो कि इसी में जापान में 2 बार बम गिराए गए। वो डेट आप बताइए मुझे कि जापान में बम कब कब गिराए गए? जापान में बेटा अमेरिका ने अटैक किया था कि यूएसए के द्वारा 2 यहाँ पर बम गिराए गए थे। नंबर 1, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कब कब? आप कहोगे कि सर एक गिराया गया 6 अगस्त को, एक गिराया गया 9 अगस्त को। 6 अगस्त को जो बम गिराया गया उसका नाम क्या था?
लिटिल बॉय, और एक का नाम क्या था? फेटमैन। याद रहेगा, लिटिल बॉय, फेटमैन। दूसरा और एक चीज याद रखना कि ये जो बम बना हुआ था ये यूरेनियम 238 से बना हुआ था, और ये प्लूटोनियम से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? प्लूटोनियम से बना हुआ था। ये आपको याद रखना है कि सर 6 अगस्त और 9 अगस्त को ही एक और दिवस मनाते हैं जिसको हम आदिवासी दिवस कहते हैं। क्या कहेंगे? 9 अगस्त को कौन सा? आदिवासी दिवस। जल, जमीन और जंगल के देवता किसको बोला जाता है? आदिवासी। और इसी के साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि सर 6 अगस्त को हम हिरोशिमा दिवस मनाते हैं, हिरोशिमा दिवस। और 9 अगस्त को क्या मनाएंगे? नागासाकी दिवस। क्लियर है? कौन सा दिवस हो जाएगा? नागासाकी दिवस। आगे बढ़े। जापान में होन्सू हुका